वेलकम बैक। आज की सेशन में हम स्टडी करने वाले हैं सीबीएसई 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक की पहली फर्स्ट पोएम द स्टफ स्नो, एंड द राइटर ऑफ दिस पोएम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ही वॉज born on 26 of March 1874। इनका जन्म जो 26 मार्च 1874 को हुआ था, एंड डायड इन 29th of January 1964। तो आज हम इस पोएम को स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही बारीकी से मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। अब बिल्कुल ये पोएम आपको समझ में आ जाएगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ध्यान से देखें। मैं हर वो चीज़ को बताऊंगा, सिंबल किस कहाँ सिंबॉलिज्म का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, कौन से लिटरेरी डिवाइस के कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, किस तरह हुआ है, किस सेंस में हुआ है। हम हर वो चीज़ के बारे में पूरी गंभीरता के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी जो ये पोएम है देखेंगे, दिस पोएम इज अबाउट our thoughts that all those things to whom we regard negative, not always negative, कुछ सारी वस्तुएं, चीज़ें जिन्हें हम नकारात्मक समझते हैं, to whom we regard negative, not always negative, to prove it that all the things to whom we regard negative, not always negative, the author has given the example of two negative things. Let's see. They are first a hemlock tree, second crow. These are negative things. Hemlock tree, आप लोगों ने हेमलॉक ट्री देखा होगा, धातुरे का पेड़ इसको बोलते हैं, धातुरा। काफी हाईली पॉइजनस है, इट इज हाईली पॉइजनस, ठीक है। यू मे हैव सीन एट महाशिवरात्रि हम लोग क्या करते हैं जी, इसके फूल और फल का इस्तेमाल पूजा करने में करते हैं, ठीक है। शंकर जी या महाकाल जिसको आप बोलते हो, इसके पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं। दैट इज हाईली पॉइजनस, ये काफ़ी जहरीला होता है। हेमलॉक ट्री, its nature is that it is poisonous in nature. इसका लक्षण क्या है जी, ये जहरीला होता है। सेकेंड क्रो, ब्लैक कलर एंड shrill voice. And the nature of crow is that its color is black. इसका रंग काला होता है, और काला ही नहीं, कलर ही काला नहीं होता, बल्कि इसकी आवाज़ भी कर्कश होती। कोई कौवे की आवाज़ पसंद नहीं करता। नो वन लाइक द साउंड ऑफ क्रो या द वॉइस ऑफ क्रो। मैं हैव सीन, आपने देखा भी होगा, जब किसी के दरवाजे पे कोई कौवा बैठकर बोलना शुरू करता है, ठीक है, क्या होता, व्हाट हैपेंड, लोग मार के भगा देते हैं। वही जब कोयल बोलती है तो हर किसी को ये आवाज़ पसंद आती है। तो देखेंगे, लेट्स सी इन व्हाट वे दीज टू नेगेटिव थिंग्स, ये दो नकारात्मक वस्तुएं, इन व्हाट वे दीज टू नेगेटिव थिंग्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू चेंज द मूड ऑफ द ऑथर। लेखक जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हु इज इन पेंसिव मोड, जो काफी हताश निराश होते हैं, दुखी होते हैं, ठीक है। दिस टू नेगेटिव थिंग्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल टू चेंज द मूड ऑफ द ऑथर। एंड द सीनरी इज डिस्क्राइब्ड, देखेंगे व्हाट इज द सीनरी डिस्क्राइब्ड फ्रॉम सच एरिया वेयर द कोल्ड रीजन से यह डिस्क्राइब किया गया है। ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड, स्नो फॉलिंग इज गोइंग ऑन, बर्फबारी हो रही है, ओके। ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड विथ आइस, हर चीज बर्फ से ढका हुआ है, बर्फबारी हो रही है, ठीक है। ओके, अर्ली इन द मॉर्निंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट
वाज इन पेंसिव मोड, काफी दुखी होते हैं। ठीक है, ओके। व्हेन ही वॉज पासिंग थ्रू दैट वे, जब ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस रास्ते से होकर गुजर रहे होते हैं, ठीक है। इन द मेन टाइम ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री ए क्रो वॉज सिटिंग, ओके। उस हेमलॉक ट्री के एक डाली पे एक कौवा बैठा होता है। यहां तक समझ में आया? In order to maintain or manage its balance, the crow moved a little. ये कौवा इस डाली पे थोड़ा इधर उधर सरकता है। And due to its movement, the branch of the hemlock tree started to shake. वो हिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो डाली हिलना शुरू होता है, उसके ऊपर जो बर्फ जो रुके होते हैं, स्नो रुके होते हैं, ऊपर से गिरने शुरू हो जाते हैं। And that created a very beautiful scene. ठीक है। And due to that scene, the mood of the author was changed. और उस सीन की वजह से लेखक का मूड क्या होता है जी? चेंज हो जाता है। तो आइए चलिए बारी बारी से हम इस कविता को देखते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. अब देखेंगे इस दो स्टेंजा में एक कविता है। इस पूरे स्टेंजा में यहां से 10 से शुरू होता है और ट्री के बीच में कोई भी न पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। द सच स्टेंजा इन विच there is no punctuation is used from the starting to the end point. That means लास्ट के बीच में कहीं भी एक भी पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके हम क्या बोलते हैं? इंजैबमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इंजैबमेंट बोलते हैं। देखेंगे यहाँ बीच में, देखिए द वे क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, बगैर किसी कॉमा इन्वर्टेड या कोई भी चीज का इस्तेमाल यहाँ बीच में नहीं हुआ है। इस तरह की कहीं भी आपको सेंटेंस दिखे तो उससे वहां कौन से डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है जी? इंजैबमेंट का इस्तेमाल हुआ है। देखिए द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जिस तरह से उस कौवे ने मेरे ऊपर उस हेमलॉक ट्री, उस धतूरे के पेड़ की डाली से जिस तरह से उसने मेरे ऊपर जो बर्फबारी की, जो स्नो फॉलिंग मेरे ऊपर किए, हैज गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued. Okay, अब देखिए यहां let's see hemlock tree and crow, which literary device is used here? Symbolic literary device. Okay, symbolic literary device means that crow, here the crow represents about negative sense. कौवे का जो इस्तेमाल किया गया नकारात्मक रूप में हुआ है, ठीक है। हम उसे सही तरीके से लिटरल में उसे हम सही नहीं मानते हैं। A hemlock tree, it is also used in negative sense. That's why we can say that here the device that is used for these two things is known as symbolic literary device. First stanza. Let's see the second stanza. Has given my heart. Has heart. Okay. Let's see. Each of this word, first word and each of this first word. Heart और has में पहला word same है, तो वी कैन से डैट यहां पे क्या, कौन सा लिटरेरी डिवाइस, व्हिच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड हियर? alliteration. alliteration alliteration we call it in हिंदी अनुप्रास अलंकार का यहां पे इस्तेमाल हुआ है। कॉन्सोनेंट साउंड्स H and H, ठीक है। A change of mood
and saved some part of the day I had rued. देखिए, has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued. और उस गिरते हुए बर्फबारी ने मेरे मूड को चेंज किया. Who is telling this? Robert Frost. And saved some part of the day I had rued. देखिए, जब तक ऑथर इज टेलिंग दैट जब तक वो उदास था, इन दैट सिचुएशन he did not use those time in a positive way. अपने उस समय को उसने सकारात्मक वे में कभी इस्तेमाल नहीं कर पाया जब तक वो उदास और निराश था. डेफिनेटली इट हैपन्स व्हेन इट हैपन्स विथ अस. we are also not able to use our time in a positive way. जब हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं या गुस्से में होते हैं. देखिए, गुस्से में कोई भी या दुखी होंगे, हताश निराश होंगे, कोई भी काम आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे. ठीक है, ओके. तो हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड शिफ्ट सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रिव्यूड. ठीक है, और उसने मेरे मूड को चेंज किया. अब देखिए, जो चेंज किया, सिर्फ उसका मूड ही चेंज नहीं हुआ था, उस मूड खराब होने की वजह से पूरा ही वॉज टोटली डिस्टर्ब्ड. ठीक है, व्हेन हिज मूड चेंज्ड, दैट मीन्स यूज ऑल हिज रेस्ट ऑफ द टाइम इन ए पॉजिटिव वे. और जिस लिटरेरी डिवाइस का बाबू यहाँ यूज हुआ वो है सेंडोची. किसका इस्तेमाल हुआ है? जी, सेंडोची का इस्तेमाल हुआ है. तो द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स दैट मीन्स देखेंगे, द लिटरल थीम ऑफ दिस पोएम इज दैट वो लोग आपके लाइफ में, जिंदगी में, या कोई भी ऐसी वस्तु जिन्हें हम हमेशा गलत समझते हैं, वो हर समय गलत नहीं होती है. बिकॉज एक घड़ी जो बंद पड़ी रहती है, ये may have seen a watch. ठीक है, ओके. एक बंद पड़ी वॉच भी 24 घंटे में 2 बार सही समय दे जाती है. तो एक बंद पड़ी एक घड़ी जब 24 घंटे में 2 बार सही समय दे सकती है, तो वह इंसान जिसको आप नकारात्मक समझते हैं, गलत समझते हैं, खराब आदमी समझते हैं, वो हमेशा वो भी गलत नहीं हो सकता है. तो कहने का कवि का तात्पर्य यह है कि दैट मीन्स ऑल दोज थिंग्स, दैट उस लोग जिनके बारे में हमेशा हमारे अंदर ये भ्रांतियाँ भरी रहती हैं कि ये आदमी बहुत ख़राब है, ये गलत चीज़ है, हमेशा गलत नहीं होती है. तो उम्मीद करते हैं कि ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि द मेन थीम ऑफ दिस पोएम इज दैट to understand us, to make us understand that we should change our thought, we should change our idea regarding those people, those persons to whom we regard negative, जिन्हें हम नकारात्मक गलत समझते हैं. ठीक, वो हमेशा गलत नहीं होते हैं. ठीक है, ओके. जब खराब पानी भी होती है, वो भी हमेशा दैट ऐसा नहीं कि वो बेकार हो जाती, यूजलेस हो जाती. कभी आग उग लगता है तो बुझाने में भी काम आ जाती है. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी. और तो इस सेशन में हम इस पोएम तक ही सीमित रहते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका दैट मीन्स वी विल डिस्कस अबाउट इट्स सेंट्रल आइडिया एंड इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स. टू बी विथ अस, बने रहिए चैनल के साथ. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please share it with your friends, relatives, so that they may be able to study and understand and learn English in an easy way. If you like, please press the bell icon and subscribe the channel. Subscribe the channel and press the bell icon. Thank you. Good day. Jai Hind.